प्रशांत किशोर है, ओकरा से पूछम, ए तू जीतले बिहार ला का करबे? हाँ, गिनती के दिन देखिएगा कि कौन कितना मत से जीतेगा से। नेता बहुत है जात वाला, लेकिन कोनो काम का एको गो नहीं है जी। ये बदलाव हो रहा है तभी ना जीत रहे हैं। ये लोग सिर्फ जात के नाम पे वोट मांगा है। ये अच्छा नेता है उसको वोट देते हैं। देश को अच्छा चलाने वाला है उसी को वोट देते। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। देखिए, आज पटना का जो बांकीपुर विधानसभा सीट है जिसपे उपचुनाव होने हैं, आज उसका नामांकन का आखिरी तिथि है। प्रशांत किशोर जनसुराज से आज नामांकन करने के लिए पटना कलेक्टेरिएट गए हैं, तो वहीं भाजपा से जो नए उम्मीदवार, जो दोबारे जो उम्मीदवार बने हैं, वो भी नीरज सिन्हा आज नामांकन करने के लिए गए हैं। फिर इसके अलावा और भी जो भी बचे हुए उम्मीदवार थे जो नामांकन नहीं कर पाए थे, वो नामांकन करने के लिए पटना कलेक्टेरिएट गए थे। यहाँ से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर पटना कलेक्टेरिएट है और यहाँ पे आज नॉमिनेशन होना है सभी कैंडिडेट्स का। तो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। ऐसे में आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू जी, उनका तबीयत खराब है और कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी जी विदेश घूम रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शिवपूजन राम हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी उपचुनाव होना है बांकीपुर में, सभी कैंडिडेट्स के जो आला कमान के नेता हैं वो लोग अपने कैंडिडेट्स के साथ या फिर अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस ने कह दिया कि हम जनसुराज का समर्थन करेंगे, लेकिन आरजेडी ने अपना उम्मीदवार तो उतारा है रेखा गुप्ता को, लेकिन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बीमार रहते हैं और तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं। ऐसे में क्या कैसे देख रहे हैं आप? ऐसे में देखना क्या है, हम लोग को तो जो है पहले से पूरा 100% कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ठीक है निकलेगी। बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी निकलेगी? अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता कि उसमें काम किया गया है ना। उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, वो भी पहले से पूरा काम कर चुके हैं। और हम लोग को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है एनडीए में, जो माननीय नीतीश कुमार जी का, दोनों यहाँ एक बहुत बड़ा काम किए हैं। रोड हो, बिजली हो, पेशेंट लोग के लिए आयुष्मान भारत कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, सारा योजना धरातल पर उतरा हुआ है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। भारतीय प्रशांत किशोर गली गली घूम रहे हैं बांकीपुर विधानसभा में, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो स्लम से भी बदतर स्थिति है यहाँ के लोगों का। तो 40-45 सालों में भाजपा ने क्या किया है? देखिए, लोकतंत्र है, बोलने के लिए कुछ बोल सकते हैं, उसमें हम क्या बोले। लेकिन हम लोग का जो है सर्वे भी कीजिएगा तो 100% जो है, अरे थोड़ा बहुत जो रहता है तो एक के बार थोड़े काम हो जाता है। 90% हुआ है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ फिर होगा। तो भाजपा ने अपना कैंडिडेट का वापस क्या ले लिया नाम? दूसरा कैंडिडेट पीछे हटना पड़ा अभिषेक पंडित को। ये हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, मान लीजिए, ठीक है ना। कुछ उनका अपना बताए कि हमारा नहीं लड़ सकते हैं, हमारे पारिवारिक प्रॉब्लम है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो उनका घर का मामला है, इसलिए अपना समर्थन। गोल घर देख रहे हैं बचपने से गोल घर है ही है। गांधी मैदान देख रहे हैं बचपने से, जेम के तेवे है। कहाँ बदलाव है? कुछ बदलाव नहीं हुआ है। कौन बदलाव है? भाजपा वाले कहते हैं कि नितिन नवीन जी बढ़िया रोड बनवा तो कहेंगे नहीं, जो नेता है तो कहबे करेंगे। तेजस्वी यादव अभी विदेश घूम रहे हैं, इस पे क्या कहिए? उनका काम है विदेश घूमना। जनता से उनको मतलब नहीं है। तेजस्वी जी को जनता से मतलब नहीं है। हाँ। अच्छा, तो राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, जीत गए इस बार, जो है फिर से वो जीते हैं। अब फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जनता वोट देगा, फिर वो अपना विदेश यात्रा करेंगे। ये तो तेजस्वी यादव है, या प्रधानमंत्री है जो कि भारत छोड़ के हमेशा विदेश घूम रहे हैं। ये कौन गिनती में है? तो वो तो देश के लिए काम करने जाते हैं ना। ये तो मान लीजिए कि कुछ कामे से गए होंगे, कुछ विकास के लिए जाएंगे विदेश। अभी बांकीपुर में उपचुनाव है, तो जितना भी भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं बांकीपुर के चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं। जनसुराज से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके जितने भी नेता हैं वो बांकीपुर पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी अपना कैंडिडेट तो उतार दी है, लेकिन तेजस्वी यादव अपना कैंडिडेट उतार के विदेश घूम रहे हैं। मैंने सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब उनके ऊपर ना है, कोई भी पार्टी है ना, सब पार्टी वैसना, कोई भी पार्टी है ना भैया, कोई भी कुर्सी पर बैठेगा ना, सब नेता वैसी है। क्या कहिएगा आप? अभी जो दिए वही हुआ।
हम आप क्या अपना बोले, opinion दीजिए, अपना हम राय कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी को शिकायत नहीं करेंगे। दीजिए। शिकायत करने थोड़े बोल रहे ना हैं ना किसी को। तेजस्वी क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या बोले। जनता को क्या है, जहाँ अच्छा लोग चलाएगा उसी को हम लोग वोट अच्छा, देंगे। आप लोग जो वोट देते हैं तो वोट देने का क्या मुद्दा होता है? जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, या फिर जाति पैसा फाति लेकर? का हम लोग नहीं देखते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। हाँ, जो देखते हैं कि अच्छा नेता है उसको वोट देते हैं, हाँ। अच्छा, देश को बैकग्राउंड- अच्छा चलाने वाला है उसी को वोट देते हैं। मोदी जी अभी देश को कैसा चला रहे हैं? अच्छा चला रहे हैं। मोदी ठीक चला रहे हैं। तो खैर अब बताइए, बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बांकीपुर विधानसभा में ही आता है। तो क्या लगता है कि बीजेपी 40 सालों से यहाँ पे सत्ता में है, विधायक यहाँ से 40 सालों से बीजेपी के रहे हैं, नितिन नवीन थे अभी, अब वो राज्यसभा के सांसद हो गए हैं, तो उपचुनाव हो रहा है, प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किए, क्या लगता है? अच्छा बात है, बढ़िया है। प्रशांत किशोर भी बढ़िया नेता है, प्रशांत किशोर अच्छे नेता लगते हैं। बढ़िया नेता है। अच्छा, उनका कौन कौन सा चीज आपको अच्छा लगता है, कौन कौन सा बात आपको अच्छा उनका जो है कि भाषण सुनते हैं, भाषण में हमको अच्छा लगता है। लगता है? हाँ, विरोधी पार्टी को जो है कि मतलब टारगेट पर भी लेते हैं। हाँ। चलिए, अच्छा, क्या आपको लगता है कि विपक्ष में, बिहार में विपक्ष को और मजबूत होना चाहिए, जैसे मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। तेजस्वी या आज अब मान के चलिए, अगर आपको विपक्ष में दो नेता का ऑप्शन दिया जाए, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर, तो दोनों में से बेहतर विपक्ष के नेता कौन हो सकते हैं? के मिला जुला करके दोनों आदमी ठीक ही है। अब इसमें तो कहा नहीं जाता है, जनता के हाथ में है, हाँ, जनता के हाथ में है। दोनों नेता तो ठीक है मिला जुला करके। मोदी जी झाल मुड़ी खा के बंगाल में सरकार बना दी है। हाँ। यहाँ क्या लग रहा है, बीजेपी हम- जीतेगी? अंजाद तो है। अंदाज है कि बीजेपी जीतेगी? हाँ, अच्छा, आज नॉमिनेशन का आखिरी डेट है, प्रशांत किशोर भी नॉमिनेशन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी कलेक्टेरिएट बगले में है, कुछ कदम की दूरी पर। क्या लगता है, बीजेपी ने कुछ बदलाव किया है यहाँ, या फिर ऐसे ही बस मोदी जी के नाम पे वो लोग जीतते रहते हैं? अब ये बदलाव हो रहा है तभी ना जीत रहे हैं। हाँ? हाँ, आपको क्या लगता है, बोले पटना से ही है, ये बांकीपुर विधानसभा सीट है, क्या लग रहा है कैंडिडेट भाजपा अपना बदल दे रही है, क्या ये प्रशांत किशोर का डर है? ये पार्टी निकलेगा। कौन सा? हाँ, गिनती के दिन देखिएगा कि कौन कितना मत से जीतेगा से। हाँ, हाँ जी, कौन सा पार्टी बीजेपी निकलेगा? जीतेगा, बीजेपी जीतेगा? जीतेगा, अच्छा, ये कौन, भारी मतों से जीतेगा। ये कैसे कह रहे हैं? कैसे कर रहे हैं, आंकड़ा से बोल रहे हैं, काम के ऊपर बोल रहे हैं, विकास हुआ है, रोड का विकास का धारा बहा है। हाँ। जी, रोड देखिए कितना, पुल कितना बन गया जी। अब प्रशांत किशोर जी पटना के बांकीपुर के गली गली में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि गड्ढा ही गड्ढा है, पानी ही पानी भरा हुआ है, नाला इधर खुला हुआ है, विकास कहाँ हुआ है? तो घर का गार्जियन अच्छाई करेगा तैयो शिकायत होता है, बेजाय करेगा तैयो शिकायत होता है। हाँ, हाँ जी। अच्छा, तब बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं साहब। हाँ। तेजस्वी यादव अभी विपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में। सब पार्टी के नेता जैसे जनसुराज के हैं, तो सारे नेता जनसुराज के साथ चुनाव लड़ने में लगे हुए हैं प्रशांत किशोर के साथ। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सारे नेता लगे हुए हैं चुनाव लड़ने में बांकीपुर में। आरजेडी अपना कैंडिडेट तो घोषित कर दी है, लेकिन तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं, क्या कहिएगा, ऐसे में चुनाव जीत जाएगा आरजेडी? और उनके विषय में नहीं बता सकते। तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं तो क्या? हाँ, तो उनके विषय में नहीं बता सकते, हाँ। नहीं बता सकते। अच्छा, तो देश बिहार की जनता को छोड़कर विदेश घूमना सही है? अब उनका अपना मनसा है। हाँ, हाँ, उनका अपना मनसा है, क्या करेंगे न करेंगे से। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार कुशवाहा हुआ। प्रमोद कुमार कुशवाहा जी जी। सम्राट चौधरी जी के जाति से हैं। अरे ओरिजिनल कुशवाहा रहे तो कुशवाहा कुछ करे ना, हर घर में नौकरी ना दे। और नीतीश कुमार ओरिजिनल कुर्मी रहे तो कुर्मी जात ला कुछ करे ना। ओरिजिनल अगर लालू प्रसाद यादव रहे तो यादव जात ला कुछ करे ना। ये लोग सिर्फ जात के नाम पे वोट मांगा है, जात पात में बांटा है। ओबीसी के नाम पे सबसे ज्यादा बिरादर ओबीसी में आता है। ओबीसी को ठगा गया है, पिछड़ा वर्ग के नाम पे ठगा गया, दलित के नाम पे ठगा गया है। ये दलित भी नहीं समझती है ना ओबीसी समझती है, आंख बंद करके जात पात के नाम पे बात जाती है। कहा जी गलत कहता नहीं, तो बिहार को जनता को जागना होगा। समस्याएं बहुत है, समाधान एको को नहीं है। नेता बहुत है जात वाला, लेकिन कोनो काम का एको को नहीं है जी। भाई देखिए, हमें नहीं पता किस पार्टी से है, अब जिस भी पार्टी से हो, कार्यकर्ता समर्थक को एकजुट रहना चाहिए, आपस में मारपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने अधिकार के लिए तो बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपस में मत लड़ो।
लेकिन उ नेता जौन बैठल है, अगर चाहे हमारे प्रशांत किशोर है, ओकरा से पूछम, ए तू जीतले बिहार ला का करबे, आंख में आंख डाल के, उनकी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन नेताओं ने हमें समाज में जात के नाम पे, बरादर के नाम पे बांट के छोड़ दिया है। हाँ। अच्छा, जो लोग जाति और पार्टी के नाम पे बट जाते हैं, उनको क्या कहिएगा? वो सबसे मैं मानूंगा, इन लोकतांत्रिक देश में सबसे बेवकूफ आदमी उसको, प्लीज वोटर आप बुरा ना माने, बेवकूफ मैं इसलिए कह रहा हूँ, जानबूझ के अगर आप खाई में पैर रखिए तो गिरी। कोई भी नेता को चीज है, उसका इतिहास देखिए, उसका बाप क्या किया। नीतीश कुमार का बेटा मंत्री बन गया, अब बिहार का वोटर का बेटा चला गया दिल्ली कमाने। गलत तो नहीं कह रहा? कुशवाहा का बेटा मंत्री बन गया, कुशवाहा का बेटा आईए बीए करके धान काट रहा है, सब्जी बेच रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? उपिंदर कुशवाहा या सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार या लालू यादव या हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी? आप जवाब दे सकते हैं। चलिए, बात तो मुद्दे की कर रहे हैं आप। ये बांकीपुर विधानसभा सीट है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉमिनेशन की आज आखिरी तिथि है बांकीपुर उपचुनाव। आपने बांकीपुर की जनता की और बिहार के लोगों की ओपिनियन देखा आप लोगों ने। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।